आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवे, हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट? आई थिंक कि मुझे इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है कि हमें और हाईवे और एक्सप्रेसवे की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं डेवलप कंट्री का मतलब ये होता है कि वहाँ पर रोड और नेटवर्क का जाल, जब तक किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर जाल नहीं बिछेगा तब तक वो देश डेवलप कंट्री बनेगा ही नहीं। कहा जाता है कि अगर आपको किसी देश को देख करके बताना है कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है, तो आप उस देश के रोड को देख करके बता सकते हो कि वो कंट्री डेवलप है या नहीं है। अमेरिका, जापान, लंदन, फ्रांस, ये सब कंट्री डेवलप कंट्री है। ये कंट्री डेवलप इसलिए है क्योंकि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है। तो अगर हम लोगों को डेवलप कंट्री बनना है तो सबसे पहले हमें अपने रोड नेटवर्क को सही करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना होगा, और भारत में अभी यही किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के रोड नेटवर्क जाल के बारे में बताऊंगा कि कैसे हमने रोड नेटवर्क के मामले में चाइना को पीछे छोड़ा, लेकिन इसके बाद भी हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत है, तभी हम 2047 तक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। कैसे हम लोग हाईवे से जंप करके एक्सप्रेसवे में पहुंचे हैं, हमें एक प्रॉपर डेवलप कंट्री बनने के लिए और कितने एक्सप्रेसवे की जरूरत है, क्या हम उतने एक्सप्रेसवे को बनाने का काम कर रहे हैं? आइए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में भुखमरी थी। चाइना भी हमारे साथ आजाद हुआ था, चाइना में भी भुखमरी थी, लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने चाइना को अमेरिका से कंपेयर करते हुए अमेरिका के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में भिड़ गए। वहीं दूसरी ओर भारत में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो बस देश की भुखमरी को खत्म करने में रह गए और उसको भी नहीं कर पाए। अगर कर दिए होते तो 2014 के बाद एट प्रेजेंट टाइम सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज क्यों खिला रही है? जाहिर सी बात है कि भारत अभी भी गरीब है, तभी तो खिलाना पड़ रहा है। तो फिर हमने 65 सालों में किया क्या? 65 सालों में हमने बहुत कुछ किया है, आप इतिहास पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट 2014 के बाद हुआ वो 65 सालों में नहीं हुआ था। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तब उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया, लेकिन 5 साल में क्या ही देश बदलेगा। उन्होंने स्टार्टअप तो कर दिया था, लेकिन 2004 में जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस न करके छोटे मोटे चीजों पर फोकस किया, रोजगार वगैरह। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि काम नहीं हुआ, बहुत सारी काम हुई, लेकिन उस तरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिला जिस तरह का ग्रोथ पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। कांग्रेस के 10 सालों में अगर हमारी इकोनॉमी 12 नंबर से 6 नंबर पे आ जाती तब हम मान सकते थे कि हाँ देश डेवलप किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम 10 नंबर पे ही अटके हुए थे। सिर्फ पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% का ग्रोथ देखा गया है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम भारत का रोड नेटवर्क 67 लाख किलोमीटर है। यानी कि 2014 के बाद 10 सालों में हमने 14 लाख किलोमीटर न्यू रोड नेटवर्क को बिछाया है। 2014 में भारत में हर दिन करीब करीब 9 किलोमीटर के न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अपने प्यारे भारत में हर दिन 36 किलोमीटर न्यू रोड को पर डे बनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मुताबिक कांग्रेस के 10 साल 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 25,718 किलोमीटर के न्यू रोड नेटवर्क को बनाया गया था। वहीं 2014 से नवंबर 2023 तक भारत ने 54,885 किलोमीटर के न्यू रोड को बनाया है। मैं सिर्फ नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ। 1947 से लेकर के 2014 के बीच में अपने भारत में 1000 किलोमीटर का भी एक्सप्रेसवे मौजूद नहीं था। 1000 क्या, 800 भी नहीं था। अभी वर्तमान में अपने प्यारे भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर है। इसके अलावा 10,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको जानकर के हैरानी होगी गाइस कि पिछले 10 सालों में भारत ने सिर्फ अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ गाइस, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 सालों में सिर्फ इस क्षेत्र में। जैसे कि हमने 100 घंटे में 100 किलोमीटर के रोड को बनाया है, ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे में हमने 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया है। इसके अलावा हम लोगों ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर के बिटुमिनस लैंड रोड को बनाया है, और इसका जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास है। इसको अमरावती से अकोला के बीच में बनाया गया था। आपको बता देगा इसकी 2021 में भारत ने रोड नेटवर्क के मामले में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। हम लोगों ने 2.5 किलोमीटर 4 लेन रोड को 24 घंटे में बना करके तैयार कर दिया था। कैन यू इमेजिन गाइस कि अपने प्यारे भारत में कितने स्पीड से रोड नेटवर्क के जाल को बिछाया जा रहा है कि हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। 4 लेन का 2.5 किलोमीटर रोड मात्र एक दिन में। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर सोलापुर से बीजापुर में 25 किलोमीटर के सिंगल रोड को मात्र 24 घंटे में बना करके तैयार कर दिया है, और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर के रोड को बना देना इतना आसान है क्या? ये सिर्फ भारत कर सकता है। अगर इस ग्रोथ से हम आगे बढ़ेंगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत हमें विश्व गुरु बनने से नहीं रोक पाएगी। पीएम मोदी को अगर 10 साल और मिल गया तो रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका और चाइना दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे।
अभी और सुनो, नेशनल हाईवे 55 में हमने 25.5 किलोमीटर के सिंगल लेन रोड को मात्र 18 घंटे में बना करके तैयार कर दिया था और इसका भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास है। आप सोच करके देखो गाइस, मात्र 18 घंटा, एक दिन भी नहीं, 18 घंटा में हमने 25 किलोमीटर के सिंगल रोड को बना करके तैयार कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ आवर इंडिया। लेकिन जर्मन शेपर्ड कभी इस पर बात नहीं करेगा। जो जर्मन शेपर्ड के फैन हैं, उनको इस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा कि भारत के पास 18 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर के रोड को बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनके बारे में उनको पता ही नहीं होगा। ये मणिपुर और इलेक्ट्रल बॉन्ड में फंसे हुए हैं। पूरे दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसने 25 किलोमीटर के रोड को 18 घंटे में बनाया हो, कोई नहीं है। कांग्रेस के बाप दादा को भूल जाओ, वो तो कुछ नहीं है। 65 सालों में उन्होंने 6500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को भी नहीं बनाया। अगर कांग्रेस ने 65 सालों में हर साल एक्सप्रेसवे को भी बनाया होता ना, तो 65 साल में अपने भारत में 6500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूद होता, लेकिन मात्र 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूद था। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको भारत के डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है। उसको बस खुद का फायदा चाहिए, फ्री में जॉब चाहिए, फ्री में खाना चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, बस सब कुछ उनको फ्री दे दो, वो कमकोड़ी है। बस ला के दे दो, वही उनको चाहिए। देश के डेवलपमेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। 2021 में हम लोगों ने हर दिन 36.5 किलोमीटर के रोड को हर दिन बनाया है। सिर्फ 2021 में हम लोगों ने 13,327 किलोमीटर के हाईवे को बनाया है और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसने एक साल के अंदर 13,000 किलोमीटर के हाईवे को बनाया हो, कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत। और यही तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का बाप बने, और बनेगा। बस आप सही आदमी को वोट तो दो। हम लोग अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे को तो बना रहे थे, लेकिन टोल का कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने फास्टैग को लाया, जिसके बाद हमारा टोल कलेक्शन भी बढ़ गया। 2013-14 में भारत का जो टोल कलेक्शन था वो मात्र 4,770 करोड़ रुपया था। वहीं 2022-23 में भारत का टोल कलेक्शन 9 गुना बढ़ करके 41,342 करोड़ रुपया हो गया। इन सारे पैसे को और नेशनल हाईवे को बनाने में लगा दिया गया। फास्टैग के आने से जो टोल टैक्स सिस्टम का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ है। 2014 में भारत में टोल प्लाजा में लोगों का 734 सेकंड बर्बाद होता था, लेकिन 2023 में टोल प्लाजा में मात्र 47 सेकंड लगता है। और आने वाले टाइम में ये भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोग सैटेलाइट टोल सिस्टम को ला रहे हैं। आप गाड़ी चलाओ, जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक पैसा कटेगा। कहीं रुकना नहीं है आपको, आप बस चलते जाओ, कहीं नहीं रुकना है। कोई ट्रैफिक नहीं, ना ही कोई टोल प्लाजा। पिछले 10 सालों में NHAI ने 30 लाख टन कचड़े का यूज करके भी रोड को बनाया है। यानी कि 10 सालों में हमने 30 लाख टन कचड़े का यूज किया। इस टाइप के रोड में दिल्ली रिंग रोड भी शामिल है। अब हम कचड़ा को फेंकने के लिए कहाँ जाएंगे? जो भी एक्सप्रेसवे होता है उसको जमीन से 2-4 मीटर ऊंचा बनाया जाता है, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का यूज करना पड़ता है। लेकिन इसके सबसे नीचे लेयर में हम लोगों ने कचड़ा का यूज किया, कचड़ा से उसको भर दिया, कचड़ा का भी यूटिलाइज हो गया और नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे भी बन गया। और सुनो, इसके अलावा हम लोगों ने पिछले 10 सालों में 3,86,00,000 नए वृक्षों को भी लगाया है। कुछ लोग बोलेंगे जो पेड़ काटा जा रहा है, तो भाई पेड़ नहीं काटा जा रहा है। पेड़ को ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के तहत जड़ समेत उखाड़ करके उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जिससे कि एक भी पेड़ को काटना नहीं पड़ रहा है। तो जिनको लग रहा है कि पेड़ काट करके रोड बनाया जा रहा है, उसको बता दे कि कोई भी पेड़ नहीं काटा जा रहा है, उल्टा पेड़ लगाया जा रहा है हाईवे एक्सप्रेसवे के साइड में। बहुत ही रेयर केस में पेड़ काटा जाता है। अगर एक को काटा जाता है तो 10 को लगाया भी जाता है। यही भारत सरकार का टारगेट है। मैंने आपको जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, इसको भारत के अंदर बनाया गया है। बॉर्डर को छोड़ दीजिए, बॉर्डर की कहानी अलग है। बॉर्डर को हम लोग अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि हमें वॉर के टाइम में दिक्कत ना हो। सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर पे हम लोग 90 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बॉर्डर को हमने किस तरह से डेवलप किया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पर 3,610 किलोमीटर के न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था। वहीं 2014 से 2022 के बीच में मात्र 8 सालों में 6,806 किलोमीटर के न्यू रोड को बनाया गया है, यानी कि कांग्रेस काल से डबल। इंडिया चाइना बॉर्डर पर हम लोग विशेषकर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि चाइना भी हमारे बॉर्डर वाले इलाके में काफी काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है ताकि उसको वॉर के टाइम में दिक्कत ना हो। तो ऐसे में हम लोग पीछे कैसे रह सकते हैं? हम लोग भी काफी भव्य तरीके से रोड नेटवर्क को बना रहे हैं, कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अभी इसी साल हम लोगों ने इंडिया चाइना बॉर्डर के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक रिपेयर फैसिलिटी को डेवलप किया है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरे दुनिया में इतने ऊंचे स्थान पर किसी भी देश ने टैंक रिपेयर फैसिलिटी को नहीं बनाया है। इसको बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत है। 2014 में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है वो मात्र 3,782 करोड़ रुपया था। कांग्रेस अपने काल में बजट ही ज्यादा नहीं देती थी। डेवलपमेंट होगा कहाँ से? सारा का सारा पैसा घोटाला होता था और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, विदेशों में एंजॉय करते थे। लेकिन भारत सरकार ने नोट बंद किया, जितना पैसा था उनका सारा पैसा अलमारी में ही सड़ गया और हमने नया नोट बना लिया और इससे जो पैसा बचा उसको हमने देश के डेवलप में लगाया। आज आप हर दिन सुन रहे हैं, कभी कलकत्ता, कभी झारखंड, कभी बिहार, कहीं पर भी ईडी छापामारी कर रही है। 30 करोड़ 40 करोड़ पैसा मिल रहा है, हर जगह पैसा मिल रहा है। इन सारे पैसे को देश के डेवलप में लगाया जा रहा है और हर सेक्टर का बजट बढ़ा दिया जा रहा है। पीएम
पीएम मोदी की लाइफ खूब से खूब 20 से 25 साल की होगी। पैसा लेकर के जाना कहाँ है, काम ही ऐसा कर दो कि लोग नाम 1000 साल तक लेते रहें और लिया जाएगा। काम ऐसा हो रहा है, आज से 1000 साल बाद भी जब राम मंदिर को याद किया जाएगा तो पीएम मोदी का नाम लिया जाएगा। आज से 100 साल बाद जब दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाएगा तो पीएम मोदी का नाम लिया जाएगा। आप काम ही ऐसा कर दो ना कि आप मर के भी अमर हो जाओ, और वही सरकार कर रही है। पैसा से मतलब ही नहीं है, पैसा को सिर्फ देश के विकास में लगाया जा रहा है। अगर एक सेंटर में ईमानदार सरकार होती है तो उसका नतीजा क्या होता है आप 10 साल में देख सकते हैं कि देश कितना डेवलप हो गया। मैं बॉर्डर के बजट की बात कर रहा था। 2014 में बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट था वो 4000 करोड़ रुपया भी नहीं था, लेकिन 2024 में इनका बजट 14000 करोड़ के पार है, 14337 करोड़ रुपया। इतना ज्यादा बजट इनको कहाँ से मिला? हमने भ्रष्टाचार के पैसा को बचाया और इनको दे दिया। ऐसा थोड़ी है कि पीएम मोदी 2014 में आए तो अपने साथ खजाना को लेकर के आए और देश को डेवलप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में आइए, भारत के चीजों का यूज करके वो भारत को डेवलप कर रहे हैं। 65 सालों तक कांग्रेस को भी यही चीज मिला था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब मोदी कर रहे हैं तो इनको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। अपना प्यारा भारत किस तरह से डेवलप कर रहा है इसको सही मायने में जानना है तो भारत के न्यूज वालों को छोड़ो, वर्ल्ड बैंक की सुनो, IMF की सुनो। जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी गलत नहीं बोलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रियों के रोड नेटवर्क के लिस्ट को निकाला। ये लोग रिपोर्ट जारी करते हैं कि किस देश में किस क्वालिटी की रोड बन रही है, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो अब तक तो आप ये जान चुके हैं कि भारत रोड नेटवर्क के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि भाई रोड तो ज्यादा बन रहा है लेकिन अच्छे रोड नहीं बन रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ये कोई इंडियन रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और उन्होंने भारत को जो रैंक दिया है वो 46 है और चाइना की है 44। यानी कि चाइना के रोड क्वालिटी में और भारत के रोड क्वालिटी में ज्यादा का फर्क नहीं है। चाइना हमसे मात्र 2 नंबर आगे है। वहीं अगर आप इसको 2014 से कंपेयर करो तो 2014 में हमारा रैंक 76 नंबर पर था, 76 नंबर पर, लेकिन अभी 46 नंबर पर है। अगर 10 सालों में रोड की क्वालिटी सही नहीं हुई तो हमारा रैंक इतना अच्छा कैसे हुआ? खुद से सोच करके देखो ना, आपको जान करके हैरानी होगी कि 2014 के पहले भारत की जो रोड क्वालिटी है वो पाकिस्तान और श्रीलंका से भी खराब थी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लेकिन आज के टाइम में भारत के रोड क्वालिटी का जो रैंक है वो काफी अच्छा हो चुका है। आप यहाँ पर क्लियर देख पाओगे कि हमने रोड क्वालिटी के मामले में मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पनामा, साउथ अफ्रीका, इन सारे कंट्री को पीछे छोड़ दिया है। इटली, रसिया, इन सारी कंट्री से हम लोग आगे हैं। रोड की क्वालिटी अच्छी होने से हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी अच्छा हुआ है, काफी कम हो गया है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो रैंक था वो 54 था, लेकिन 2024 में भारत का जो रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो 38 है। कांग्रेस भी ना चाहते हुए भी इस चीज को मान रही है कि बीते 10 सालों में बीजेपी ने रोड नेटवर्क के मामले में भारत को काफी आगे बढ़ा दिया है, काफी आगे। और ये कोई छुपाने वाला चीज नहीं है, ये दिख रहा है। तो ये तो हो गया कि पिछले 10 सालों के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया है, लेकिन एज ए इंडियन हमको और कितना आगे बढ़ना है, इतना में तो रहना नहीं है। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे रोड है जहाँ पर रोडों में गड्ढा दिखता है, उसको भी हमें खत्म करना है। 10 साल के कंपेयर में तो हमने बाजी मारा है, भयंकर बाजी मारा है, नो डाउट, लेकिन हमें रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका को भी पीछे करना है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे के मामले में चाइना सबसे आगे है। एक्सप्रेसवे के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, बहुत पीछे। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक के कंपैरिजन में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन डेवलप कंट्री बनने के लिए हमें अभी और भी ज्यादा एक्सप्रेसवे को बनाने की जरूरत है। तो डाटा पे आते हैं। चाइना के पास टोटल एक्सप्रेसवे 1,77,000 किलोमीटर है, अमेरिका के पास 95,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और हमारे पास मात्र अभी 55,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे मौजूद है, जिसमें से 10,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको अगर हम मिला भी दे फिर भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें करना क्या होगा? अगर हम लोग हर 5 साल में 30 से 40,000 किलोमीटर के बिल्कुल नए एक्सप्रेसवे को बनाते हैं तो हम लोग 2047 तक चाइना को पीछे छोड़ देंगे। वैसे तो चाइना का जो एरिया है वो हमसे काफी बड़ा है, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं जो पॉसिबल है, अगर हम लोग हर 5 साल में 10 से 20,000 किलोमीटर के न्यू एक्सप्रेसवे को भी बनाते हैं ना तो हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे 2047 तक और अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। 2025 के बाद से 2047 तक हमारे पास टोटल 22 साल का समय है। 22 साल में अगर हमने टोटल 1 लाख किलोमीटर का एक्सप्रेसवे को बना दिया ना तो हमारी जीडीपी चाइना से आगे निकल जाएगी। मैं कंफर्म बता रहा हूँ। 2047 तक नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर रह गए और सत्ता में रहे तो ये चीज पॉसिबल है कि हम लोग 2047 तक 1 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है 2047 तक हमें कितने किलोमीटर के एक्सप्रेसवे की जरूरत है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ भारत के रोड नेटवर्क के बारे में बताया है, रेल के बारे में नहीं बताया, एरोप्लेन के बारे में नहीं बताया। भारत सिर्फ एक सेक्टर से डेवलप नहीं कर रहा है, कई सेक्टर हैं और उन सब में ताबड़तोड़ काम हुआ है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि भाई रेलवे पर वीडियो लाओ, एरोप्लेन पे लाओ, हवाई जहाज पर लाओ, पोर्ट पर लाओ, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो इसी तरह से लाऊंगा। बाकी वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगर आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।